शुक्रवार को भाईचारा समिति के अध्यक्ष भाई मेहरबान के नेतृत्व में सदर बाजार से जुलूस मुबारक निकाला गया। कहा जाता है इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता शामिल हुए। आज ये मोहब्बत का पैगाम है, ये इंसानियत का पैगाम है और इस पैगाम को लेकर के प्रॉफेट मोहम्मद आए और उन्होंने खुद वो सब वो सहन किया जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी इंसानियत को छोड़ा नहीं और इसलिए इस इंसानियत को बना के रखने की जरूरत है। इसलिए शिकस्त उनकी होगी जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, शिकस्त उनकी होगी जो वायलेंस करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो टेरर क्रिएट करते हैं, उनकी हार होगी और प्रॉफेट मोहम्मद साहब के पैगाम की जीत। भाईचारा समिति के अध्यक्ष भाई मेहरबान ने देशवासियों को इस दिन की मुबारकबाद दी। महत्व क्या आज के दिन का? आज का महत्व, आज हमारे पैगंबर साहब पैदा हुए थे। आज के दिन वो पर्दा भी कर गए थे। तो जश्न आज़ादी का दिन है आज कि आज के दिन पैदा हुए थे, इंसानियत के पैगाम लेकर आए थे, भाईचारे का पैगाम लाए थे, अपने पड़ोसी का अधिकार लेकर आए थे। तो आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि वो तमाम पैगंबर साहब जो आए थे वो कोई मुसलमानों के नहीं थे, तमाम दुनिया के सबके थे। तो उनकी मौके के ऊपर मैं तमाम देशवासियों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जगह बाढ़ आई हुई है, खास करके पंजाब के अंदर। जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, सरदार बिरादरी पूरी दुनिया को राशन देती है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ राशन बांटती है, कपड़े बांटती है, कंबल बांटती है। आज हमें देशवासियों को चाहिए हम पंजाब की और जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, चाहे वो किसी भी समाज का है, तो उनकी जाके मदद करनी चाहिए। सही महीनों में हम लोग फ्रूट्स बांट के, पानी बांट के लोगों की मदद करके गुजारते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरीके का जिस तरीके से देश में हमारे इस टाइम आपको पता ही है कि बारिशें चल रही हैं, मानसून सीज़न चल रहा है। मानसून सीज़न की वजह से बहुत आपदा आई हुई है। आप पंजाब देखिए, दिल्ली देखिए, हरियाणा देखिए, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, लोग परेशान भी हैं। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और हालांकि ध्यान बहुत लोग रख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सारे धर्म के लोग इस टाइम मदद के लिए पंजाब में कूदे, वो एक बहुत बड़ी देश के लिए जो है जीत है। कुछ उन फिरकाप्रस्त ताकतों के मुंह पे तमाचे हैं, उनके मुंह पे चांटे लगे हैं इस चीज़ के, उनको बहुत तकलीफ़ है कि ये कैसे एक हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर जो परेशान हैं, जो बेचारे बेहाल हैं, जिनका कोई नहीं है। आज 1300 गांव डूबे पड़े हैं पंजाब में। तो बहुत हमारे लिए बहुत जो है वो एक दुखदायी घड़ी है। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। देखिए ना, सुबह नबी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं हम, शाम को माता महारानी का है, यही रात को फिर ताजिए निकलेंगे। तो ये बहुत एक मुकद्दस दिन है। और हमारी ये सदर बाजार जो हमारे दुकानदार, जो ये भाई मेहरबान जैसे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर, ये मतलब हमारे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि हम जो भाईचारे का पैगाम देते हैं तो यही इसी समय हमें इसी सेकुलरिज्म की जरूरत है जो ये संदेश दे रहे हैं। अपने देश के लोगों को इस दिन, इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम एक आम था, मसावात का था, बराबरी का था। उन्होंने काले गोरे में, गरीब में, अमीर में फ़र्क नहीं किया, छोटे में बड़े में फ़र्क नहीं किया। वही पैगाम हम लेकर हर साल बाड़ा हिंदुराव से जामा मस्जिद तक जाते हैं। मरकज़ी अंजुमन ईद मिलादुन नबी का कन्वीनर हूँ मैं और इस जुलूस के लिए मैं पूरी दुनिया को, बल्कि पूरा अपने हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये दिन भाईचारा, मोहब्बत और एक दूसरे से मोहब्बत करने का दिन है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वो इसी पैगाम को लेकर आए थे। किसी में गोरे छोटे में, गोरे में और काले में फ़र्क ना हो। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क इसी मोहब्बत के साथ चलता रहे। मैं आज ईद के दिन सारे मुसलमान भाईचारे को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही इनका धन्यवाद करता हूँ पूरे मुस्लिम भाईचारे का, जिन्होंने पंजाब की मुश्किल घड़ी में अपना तन मन धन लगाकर साथ दिया और मौके पे काम पे आए और अपने भाईचारे का संदेश दिया।